सब्सक्राइब कीजिए केयरिंग यू ऑनलाइन हिंदी चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन इसी तरह की हेल्थ और ब्यूटी टिप्स रेगुलर बेसिस पर देखने के लिए। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी ऑल इन वन रेमेडी जो आप अपने बालों में यूज कर सकते हैं, आप अपनी स्किन पर यूज कर सकते हैं, अपनी काली गर्दन में यूज कर सकते हैं, हाथ पैर बहुत रफ हो गए हैं, टैनिंग हो गई है, वहां यूज कर सकते हैं, जैसे चाहे इस रेमेडी को यूज कर सकते हैं। ये है एक ऑल इन वन रेमेडी और जो इस रेमेडी का बेस्ट यूज है वो है स्मूथनिंग के लिए, फिर चाहे वो हेयर स्मूथनिंग हो, चाहे स्किन स्मूथनिंग हो या हाथों पैरों की स्मूथनिंग हो, जहाँ कहीं भी रफनेस है वहाँ की रफनेस को खत्म करके ये उन्हें स्मूथ बनाएगी, सपल बनाएगी, चिकना बनाएगी। और जब आप इसको स्किन पर लगाते हैं तो आपको मिलेगी बहुत ही चिकनी और स्मूथ स्किन, और जब आप इसको बालों पर लगाते हैं तो बाल आपके होंगे बहुत ही सिल्की शाइनी, और हाथों पैरों में भी लगाने से जो स्मूथनेस आपको मिलेगी वो बहुत ही अच्छी होगी। हर तरह की रफनेस आपके हाथों पैरों की खत्म होगी और इसके अलावा भी बहुत ही सारे बेनिफिट आपको इस रेमेडी से मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। और इसको बनाने के पहले जो इंग्रेडिएंट मैं इस रेमेडी में यूज कर रही हूँ वो बताती हूँ। और जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है वो है हिबिस्कस लीव्स या गुड़हल के पत्ते। पिछले कुछ दिनों मैंने आपके साथ 2 रेमेडी शेयर की थी जिनमें मैंने एक फेशियल मिस्ट बनाया था और फिर इसके बाद एक फेस पैक बनाया था, और उन दोनों ही रेमेडीज में मैंने हिबिस्कस फ्लावर यूज किए थे। और तभी मैंने आप सभी को बोला था कि इसकी लीव्स भी बहुत बेनिफिशियल होती हैं। ये एक कंप्लीट बोटॉक्स प्लांट है और इसका हर एक पार्ट बहुत ही बेनिफिशियल होता है बालों के लिए, स्किन के लिए। और तब मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि इसकी पत्तियों को कैसे यूज कर सकते हैं, तो आज मैं इस रेमेडी में पत्तियों को यूज करके ये रेमेडी बना रही हूँ और ये भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। जब बात करते हैं स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और खास तौर पर जो एजिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि रिंकल्स का दिखना, चेहरा रफ दिखना, स्किन रफ हो जाती है एजिंग के साथ, झाइयां चेहरे पर दिखने लगती हैं, पोर्स काफी दिखने लगते हैं, स्किन डल हो जाती है, तो उन सभी से ये छुटकारा दिलाती है। और अगर हम बात करें हेयर्स की तो हेयर्स भी हमारे रफ हो जाते हैं, बेजान रूखे सूखे दिखने लगते हैं, जिससे उनकी चमक खो जाती है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स से छुटकारा दिलाने में हिबिस्कस लीव्स बहुत फायदेमंद होती है। एक खास बात जो आप सभी के लिए जानना जरूरी है वो ये कि आखिर ऐसा क्या होता है हिबिस्कस लीव्स में जो कि रफनेस को खत्म करता है। तो उसके लिए जो सबसे इफेक्टिव होता है वो होता है इसमें पाया जाने वाला म्यूसिलेज। अगर आपने कभी गौर किया होगा, आपने जब हिबिस्कस लीव्स का पेस्ट बनाया होगा तो ये बहुत ही लिसलिसा चिकना सा पेस्ट बनता है, और इसका ये जो लिसलिसापन या चिकनापन होता है ये एक नेचुरल म्यूसिलेज की वजह से होता है। और यही म्यूसिलेज वो चीज है जो आपकी स्किन को, आपके बालों को और आपके हाथों पैरों की रफनेस को खत्म करती है, उन्हें चिकना बनाती है, उन्हें स्मूथ बनाती है। इसी के साथ ही ये फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, इसीलिए किसी भी तरह का केमिकल डैमेज, फिर चाहे वो आपकी स्किन पर हो या आपके बालों पर हो, उसको खत्म करने में ये एक बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाता है। एक बहुत अच्छा नेचुरल इंग्रेडिएंट होता है। खास तौर पर स्किन पर ऑक्सीडेटिव डैमेज या फ्री रेडिकल डैमेज की वजह से जो स्किन पर रफनेस आती है, डलनेस आती है, उसको खत्म करने में ये बहुत इफेक्टिव होता है। तो ये बात हुई हिबिस्कस लीव्स की, इस रेमेडी का सबसे मेन इंग्रेडिएंट है। अब हम आते हैं आगे के इंग्रेडिएंट, और उसमें जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है कॉफी पाउडर। और कॉफी पाउडर हम सभी जानते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट इंग्रेडिएंट होता है जब भी बात की जाती है स्किन को या बालों को डिटॉक्सिफाई करने की, उनमें चमक लाने की। और जब ये स्किन पर यूज की जाती है तो ये आपके चेहरे को बहुत डीपली क्लीन करती है। एंटी एजिंग इफेक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, स्किन टाइटनिंग इफेक्ट बहुत अच्छे होते हैं, रिंकल्स, फाइन लाइन्स, क्रोस फीट, इन सारी प्रॉब्लम्स से छुटकारा दिलाने में कॉफी पाउडर बहुत इफेक्टिव होता है। और जब ये हेयर्स पर यूज होती है तो हेयर्स को भी स्मूथ और सिल्की बनाने में काफी अच्छे रिजल्ट इसके मिलते हैं। स्कैल्प को डिटॉक्सिफाई करती है, रूट्स को डीपली क्लीन करती है, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और हेयर्स की ग्रोथ तेजी से होती है। बालों का खोया हुआ केराटिन प्रोटीन वापस लाने में बहुत हेल्पफुल होती है, और इसीलिए इसके रेगुलर यूज से आपके बाल बहुत स्मूथ बनते हैं, सिल्की बनते हैं और उनमें एक बहुत अच्छी चमक आती है। ठीक इसी तरह से
गर्दन का कालापन अगर गर्दन पे यूज करते हैं तो गर्दन के कालेपन को ठीक करने में हेल्पफुल होती है। हाथों पैरों पर जब आप यूज करते हैं तो बहुत अच्छे से डेड स्किन को ये निकालती है, जिससे उनकी रफनेस खत्म होती है और वो बनते हैं बहुत ही स्मूथ, गोरे, चिकने और चमकदार। रंग निखारने में ये बहुत इफेक्टिव होती है, इसीलिए स्किन व्हाइटनिंग बेनिफिट्स भी इसके बहुत अच्छे होते हैं। तो ये तो बात हुई कॉफी की, और जो अगली चीज मैं इस रेमेडी में ले रही हूँ और वो है एलोवेरा जेल। और एलोवेरा जेल भी किसी भी तरह का डैमेज आपकी स्किन पर हुआ हो, आपके बालों पर हुआ हो, आपके हाथों पैरों पर हुआ हो, फिर वो चाहे बहुत ज्यादा मेकअप प्रोडक्ट यूज करने की वजह से हुआ हो, बालों में बहुत सारे हेयर सीरम, हेयर स्प्रेज यूज करने की वजह से हुआ हो, या हाथों पैरों पर भी किसी भी तरह का केमिकल, ब्लीच या फिर हेयर रिमूविंग क्रीम्स यूज करने की वजह से हुआ हो, कोई भी डैमेज, किसी भी तरह का डैमेज आपकी पूरी बॉडी में हो, उसको ठीक करने में, हील करने में एलोवेरा जेल बहुत इफेक्टिव होता है। टैनिंग को, कालेपन को खत्म करने में बहुत इफेक्टिव होता है। इसलिए एलोवेरा भी बहुत अच्छा माना जाता है जब भी बात की जाती है एक अच्छी हेयर केयर या स्किन रेमेडी बनाने की। अगली चीज मैं इस रेमेडी में ले रही हूँ और वो है दही। और दही हम सभी जानते हैं कि चाहे बात हो बालों की या फिर स्किन की, सभी के लिए बहुत फायदेमंद होता है। जब हम बात करते हैं स्किन की तो इसमें जो नेचुरल लैक्टिक एसिड होता है वो डेड स्किन को हटाने में बहुत इफेक्टिव होता है, न्यू सेल रिजनरेशन को प्रमोट करता है, इलास्टिसिटी को बढ़ाता है, जिससे कि झाइयां झुर्रियां खत्म होती हैं, फाइन लाइंस खत्म होती है, त्वचा चिकनी बनती है। और जब बात करते हैं हम बालों की, तो बालों का भी अननेसेसरी ऑयल ये खत्म करती है, चिकनापन बालों का खत्म करती है दही, और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है, जिससे कि बाल तेजी से बढ़ते हैं, ग्रोथ अच्छी होती है और वो शाइनी और स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तो ये तो बात हुई सारे इंग्रेडिएंट की। अब इस रेमेडी को बनाना कैसे है, तो चलिए शुरू करते हैं इस रेमेडी को बनाना। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले हिबिस्कस लीव्स का पेस्ट आपको बनाना है। और यहाँ पर मैं करीब 30 से 35 हिबिस्कस लीव्स यूज कर रही हूँ। याद रखिए पत्तियों को अच्छी तरह से धोकर उनको साफ करना है, किसी भी तरह की धूल मिट्टी उन पर नहीं होना चाहिए, और उनको धोकर मिक्सर ग्राइंडर में पीसकर उनका अच्छा बारीक पेस्ट बना ले। तो यहाँ पर मैं करीब ले रही हूँ 30 से 35 पत्तियों का या लगभग 1 कटोरी पेस्ट। इसमें मैं मिलाऊंगी 2 चम्मच करीब कॉफी, 2 चम्मच ही मैं इस रेमेडी में मिलाऊंगी एलोवेरा जेल, और लगभग इतना ही मैं इस रेमेडी में मिलाऊंगी दही। ये इतनी रेमेडी छोटे बालों के लिए, अगर आप बालों में लगाना चाहते हैं तो छोटे बालों के लिए काफी है, लेकिन अगर आपके बाल लंबे हैं, थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में आप बनाना चाहती हैं, तो इन सारी चीजों का रेशियो, इन सारी चीजों की क्वांटिटी आप इसी रेशियो में बढ़ाते जाएं और ज्यादा रेमेडी आपकी बनकर तैयार हो जाएगी। अब बालों में लगाने के लिए आपको ऐसी की ऐसी रेमेडी अपने बालों में अच्छी तरह से लगानी है। याद रखिए जब भी आप इस रेमेडी को अपने बालों में लगाते हैं तो पहले अपने बालों की अच्छी तरह से कंघी कर लें, उन्हें सुलझा लें, और फिर अपने स्कैल्प की जड़ों से लेकर सिरों तक अच्छी तरह से बालों में लगा लें, और करीब 40 से 45 मिनट या मैक्सिमम 1 घंटे तक भी इसको आप अपने बालों में छोड़ सकते हैं। बात करते हैं स्किन की या फिर गर्दन की या बाकी के बॉडी पार्ट्स की। अगर आप इस रेमेडी को वहां लगाना चाहते हैं तो इस रेमेडी को लगाने से पहले आप इसमें 1 चम्मच चावल का आटा या राइस फ्लावर या मसूर की दाल का आटा या फिर उड़द दाल का आटा, जो भी आपके पास आसानी से उपलब्ध हो वो इसमें मिला लें। और अगर ये सब नहीं है तो आप इसमें 1 चम्मच बेसन भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इससे इस रेमेडी के गुण भी बढ़ जाएंगे और ये लगाने में भी आपको आसान होगी। तो जो भी चीज आपके पास उपलब्ध हो वो मिला लें और मिलाकर पेस्ट बना लें, और फिर इसको अपने चेहरे पर लगाएं और 20 से 25 मिनट मैक्सिमम आधे घंटे तक अपने चेहरे पर लगाए रहें। आप देखेंगे कि पहले ही यूज से चेहरा आपका इतना स्मूथ हो जाएगा, जो स्मूथनेस वाली फीलिंग है, जो स्मूथनेस इफेक्ट है, वो पहले ही यूज से आपको अपनी स्किन पर दिखेगा। और जब आप इसको रेगुलर यूज करते हैं, वीक में करीब 2 से 3 बार या मैक्सिमम 4 बार भी आप अपनी स्किन पर इसको लगा सकते हैं, और बालों के लिए आप वीकली इसको यूज कर सकते हैं। पूरे 1 हफ्ते तक आप इसको बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं, तो जिससे इसको स्किन पर यूज करना आपके लिए आसान होगा। तो बिल्कुल इस रेमेडी को रेगुलर यूज कीजिए और आप देखेंगे कि कैसे पहले ही यूज से आपको इसके इतने अमेजिंग रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे, इतने अच्छे इफेक्ट आपके बालों पर, चेहरे पर और हाथों पैरों पर मिलेंगे, और रिजल्टेंट वो बनेंगे बहुत ही साफ सुथरे, स्मूथ और चमकदार। तो ये तो बात हुई आज की रेमेडी की। आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस रेमेडी को यूज करने के बाद आपको रिजल्ट कैसे मिले, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। अपनी फीडबैक मुझे शेयर कीजिए, जिससे कि मुझे पता चल सके कि कौन सी रेमेडी आपको कितना फायदा पहुंचा रही है।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इसका फायदा ले पाए। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की किसी अच्छी रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।